इन्वर्स हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ y इक्वल टू एफ एक्स बी 1 unto function 1 unto function then f inverse y equal to f inverse f of x equal to x is equal to x होता है when f x भी 1 unto function यानी कि that is f inverse f of x equal to y इतना इक्वल टू x। उसी तरह से चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं सभी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं तो किसी पार्टिकुलर इंटरवल में ही वो 1 एंड अनटू फंक्शन होते हैं। तो इफ y इक्वल टू साइन थीटा देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स y, यहाँ पर -π/2 लेस और इक्वल टू थीटा लेस और इक्वल टू π/2 एंड y -1 लेस और इक्वल टू y लेस और इक्वल टू 1। इस इंटरवल में साइन फंक्शन जो है 1 एंड अनटू फंक्शन होते हैं। तो इसके लिए आप लोग ये सभी फार्मूला के रूप में याद रखेंगे कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा एंड साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस थीटा। यहाँ पर -π/2 लेस और इक्वल टू थीटा लेस और इक्वल टू π/2 होता है। उसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा एंड कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा इक्वल टू π-थीटा। यहाँ पर 0 लेस और इक्वल टू थीटा लेस और इक्वल टू पाई। उसी तरह से tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा एंड tan इनवर्स माइनस tan थीटा इक्वल टू माइनस थीटा। यहाँ पर -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2 एंड cot इनवर्स माइनस cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू थीटा एंड cot इनवर्स माइनस cot थीटा इक्वल टू π-थीटा होता है। यहाँ पर 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई। बंद करो। इसे साइन इनवर्स साइन π/3 इक्वल टू π/3 बट साइन इनवर्स साइन 2π/3 दिस इज नॉट इक्वल टू 2π/3। वाई? कारण कि यहाँ पर थीटा जो है -π/2 लेस और इक्वल टू थीटा लेस और इक्वल टू π/2 के बीच में होना चाहिए। तो ये जो है π/3 हमारा इस इंटरवल में लाई कर रहा है, लेकिन 2π/3 डज नॉट लाई इन दिस इंटरवल। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको इस इंटरवल में लाएंगे, इसको 2π को। तो इसको लाने के लिए साइन इनवर्स इसको 2π की जगह पर साइन π-π/3 इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/3 दिस इक्वल टू π/3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग यदि उस इंटरवल में नहीं हो तो उसको हम लोग इस इंटरवल में लाने के लिए कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोग एक जनरल फार्मूला के रूप में देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इस पार्टिकुलर इंटरवल में हम लोग थीटा को कैसे हम लोग ला सकते हैं। तो इसके लिए जैसे हम लोग यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा 0 से लेकर के π/2 के बीच में होता है। इन सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। इन थर्ड क्वाड्रेंट पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2 इन एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन 2π होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज
टी रेशियोज आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। इसमें ओनली tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव होता है एंड रेस्ट आर निगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली sec थीटा एंड cos थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर निगेटिव। तो हम लोग यहाँ पर यदि एक कोई लाइन हो, इनिशियल लाइन के नाम से जाना जाता है, ओ ए इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन मीन्स दैट लाइन मेक्स एंगल 0 डिग्री। यहाँ पर ओ कोई फिक्स्ड पॉइंट है और ए कोई मूविंग पॉइंट है। यदि ए हमारा इस डायरेक्शन में मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ से ए से बी पे चला जाता है, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग पॉजिटिव साइन से लेते हैं, पॉजिटिव थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो एंगल लिया जाता है उसको हम लोग पॉजिटिव साइन से लेते हैं। और यदि ये इस डायरेक्शन में मूव करता है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ से ये हमारा इधर माइनस थीटा होगा। एंटी क्लॉक में यदि पॉजिटिव लेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव लेंगे। जैसे थीटा इक्वल टू π/4 हो, तो इसको हम लोग दिखाने के लिए हम लोग इस तरह से दिखाएंगे कि π/4, और थीटा इक्वल टू -π/6 हो तो इसको हम लोग इस डायरेक्शन से दिखाएंगे, -π/6 होगा। बंद कर। तो हम लोग यहाँ पर ये 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 हो, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानेंगे, और π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। और यहाँ पर यदि हम लोग इधर से जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक डायरेक्शन में लिया गया है, और इधर से 50% हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, ये 0 है, तो यहाँ पर -π/2 हो जाएगा, ये हमारा पाई हो जाएगा, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये -π हो जाएगा। इधर से आएगा तो ये पाई होगा, इस डायरेक्शन से जाएगा तो ये -π होगा। तो इसमें 0 लेस -π/2 लेस देन थीटा लेस देन 0, -π लेस देन थीटा लेस देन -π/2, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो हम लोग क्वाड्रेंट को दो तरह से देखा गया, एक हम लोग 50% एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं जिसको पॉजिटिव से लेते हैं, और 50% को निगेटिव डायरेक्शन में लेते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया जाता है। तो इसमें भी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसमें ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan एंड cot पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में सेक एंड कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। यहाँ पर हम लोग यदि यह यहाँ पर 0 यहाँ से 0 एंगल यदि बना रहा हो ये, तो यहाँ से 0 डिग्री यहाँ से आ करके यहाँ पर पाई होता है, फिर एक राउंड यहाँ पर लगाएंगे तो ये 2π हो गया, ये 3π हो गया, ये हमारा 4π हो गया। तो इसमें देखते हैं कि एक ऑरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस पर जो एंगल बनते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई बनते हैं, यानी कि 2m π के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको जनरलाइज। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनते हैं पाई, 3π, 5π, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, इसको जनरलाइज रूप में 2m+1 × पाई के रूप में लिख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जी, साइन n π ± थीटा, यहाँ पर 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 है, मीन्स थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो n π ± थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही होता है, ये चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहता है, यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा। हम लोग इस क्वाड्रेंट के अनुसार देख करके कब निगेटिव साइन होगा कब पॉजिटिव साइन होगा इसको हम लोग अप्लाई करते हैं।
उसी तरह से cos n पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस या माइनस cos थीटा ही होगा। tan n पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस और माइनस tan थीटा ही होता है। cot n पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस और माइनस cot थीटा होता है। अब हम लोग को जैसे यहाँ पर साइन 3 पाई माइनस थीटा है, इसका कितना साइन थीटा तो होगा और पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा इसको डिसाइड करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये इधर ये हमारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें पॉजिटिव लेते हैं, इधर हमारा पॉजिटिव लिया जाता है, इस डायरेक्शन में लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, इधर हमारा निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर साइन 3 पाई माइनस थीटा, तो 3 पाई तो यहाँ पर है और इसमें से थीटा माइनस करेंगे तो किस में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो दिस इक्वल टू प्लस साइन थीटा। उसी तरह से cos 5 पाई माइनस थीटा हो तो 5 पाई हमारा यहाँ पर ऑड मल्टीपल है तो यहाँ पर पड़ेगा और इसमें माइनस करेंगे तो ये भी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड में cos निगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस cos थीटा लिखेंगे। आप तो याद रखेंगे कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, पाई बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसको हम लोग कितना भी बड़ा एंगल होगा उसको हम लोग किस तरह से ये जो इंटरवल में बताया गया है कैसे रिड्यूस करेंगे, इसको हम लोग फार्मूला को यूज करेंगे। इस फार्मूला को आप लोग हमेशा याद रखेंगे। जिससे यहाँ पर tan 7 पाई बाई 3 इसका वैल्यू फाइंड करना है तो इसको क्या करेंगे, tan यहाँ पर 7 को हम लोग लिखेंगे 6 पाई प्लस पाई बाई 3, दिस इक्वल टू tan 2 पाई प्लस पाई बाई 3। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट में tan पॉजिटिव होता है तो दिस इक्वल टू, क्योंकि सभी पॉजिटिव होते हैं, इतना इक्वल टू √3 हो जाएगा। यदि हम लोग साइन माइनस 28 पाई बाई 3 का वैल्यू फाइंड करना है तो ये इसको याद रखेंगे कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है, एंड tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। इसको ये फार्मूला के रूप में ही याद रखेंगे। तो यहाँ पर माइनस साइन माइनस 28 पाई बाई 3, तो इसको हम लोग पहले माइनस साइन 28 पाई बाई 3। अब हम लोग इसको जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाने की कोशिश करेंगे तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन 27 पाई प्लस पाई बाई 3, दिस इक्वल टू माइनस साइन 9 पाई प्लस पाई बाई 3। ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में साइन निगेटिव होता है, पहले से भी निगेटिव था तो निगेटिव हमारा साइन पाई बाई 3 इक्वल टू साइन पाई बाई 3 इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। इस तरह से इसका वैल्यू हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। अब यदि मान लें कि एंगल में दिया हुआ हो, जैसे यहां पर हम लोग का साइन 960 डिग्री है, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो 960 डिग्री को पहले हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जैसे बताया गया कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 हो जाएगा। तो 960 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 960, इससे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग
कैंसिल करेंगे 3 से तो 6 हो जाएगा, ये हमारा 24 हो जाएगा। 6 से फिर कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 या 9, 32 हो जाएगा। यानी कि दिस इक्वल टू 16 पाई बाई 3। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 16 पाई बाई 3 इक्वल टू साइन 15 पाई प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू साइन 5 पाई प्लस पाई बाई 3। ये भी हमारा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो दिस इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 3 इक्वल टू माइनस √3/2। तो इस तरह का ये फॉर्मूला जो बताया गया आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखेंगे, कारण कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसकी बहुत ही जरूरत पड़ेगी। अब आप लोग याद रखेंगे कि जैसे यहाँ पर ये एंगल 0 है, ये π/2 है, यहाँ पर 3π/2 हो जाएगा, ये 5π/2 हो जाएगा, ये 7π/2 हो जाएगा। यानी कि y एक्सिस पे जो एंगल बनते हैं वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के रूप में होते हैं, यानी कि n π/2 के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर n हमारा ऑड नंबर है। n क्या है, ऑड नंबर है। तो इसमें जो है अब आप लोग ठीक उसी तरह का फॉर्मूला जैसे आपको यहाँ पर है कि साइन n π/2 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस या माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर π/2 के रूप में रहेगा, यहाँ पर जैसे था साइन n पाई प्लस माइनस थीटा था, तो ये हमारा साइन थीटा प्लस या माइनस होता था, लेकिन यहाँ पर π/2 के फॉर्म में हो तो साइन n π/2 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस और माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कॉस n π/2 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस और माइनस साइन थीटा हो जाएगा। tan n π/2 प्लस माइनस थीटा ये हमारा प्लस या माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कॉट n π/2 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस और माइनस tan थीटा हो जाएगा। अब जिसे मान लीजिए कि हम लोग का साइन 5π/2 प्लस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो 5π/2 हमारा यहाँ पर है, और इसमें थीटा ऐड करने पर किस में आ जाएगा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो इतना इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। हम लोग इसके अनुसार साइन होता है ना कि इसके अनुसार, जैसे यहाँ पर कॉस 7π-2 हो थीटा हो तो दिस इक्वल टू साइन थीटा होगा। अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा इसको हम लोग देखेंगे। तो 7π/2 हमारा यहाँ पर है, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो किस में चला जाएगा, ये माइनस करने पर हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो इतना इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर कॉस 11π/2 प्लस थीटा, ये भी साइन थीटा होगा, प्लस होगा या माइनस, इसको हम लोग दिखाना है। तो यहाँ पर 11π/2 भी हमारा इस पर पड़ता है, और इसमें जब थीटा को ऐड करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट चला जाएगा। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर प्लस साइन थीटा लेंगे। तो इस तरह से इसमें कोई ज़्यादा आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से उस इंटरवल में, रिक्वायर्ड इंटरवल में हम लोग किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर जैसे कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब दिस इक्वल टू तो हमारा π/3 हो जाएगा, लेकिन ये हमारा 2π/3 नहीं होगा, कारण कि ये कॉस जो है ये 0 से लेकर के पाई के बीच में होता है, तो उस इंटरवल में था, तो दिस इक्वल टू 2π/3 हो जाएगा। लेकिन साइन के लिए हमारा -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होना चाहिए, तो इस इंटरवल में नहीं है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π - π/3, ये हमारा
किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में है, तो सेकेंड में पॉजिटिव होता है। अब प्लस ये हमारा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा, यानी कि पाई हो जाएगा। तो इस तरह से इस सभी रिजल्ट को आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह से है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू भी एक्स होता है, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। यहाँ पर याद रखेंगे कि -1 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 1, लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 1। यहाँ पर x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर होगा, यानी कि -∞ लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी है, यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू r है। और सेक इनवर्स सेक इनवर्स x इक्वल टू x होगा, यहाँ पर x इक्वल टू है r माइनस 1 यानी कि -1 और 1 को छोड़ करके सभी के लिए डिफाइन होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। हम लोग इसमें जैसे यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो इस साइन इन्वर्स एक्स है, इसको हम लोग दूसरा इन्वर्स फंक्शन में रिड्यूस करेंगे तो इसमें केवल एक्स चेंज होगा। तो इतना इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक इन्वर्स 1/x। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा होता है, तो इसमें जो है हमारा थीटा चेंज होता था, लेकिन इसमें केवल एक्स में चेंज होता है। जिसमें भी रिड्यूस करना है हम लोग केवल इसको चेंज करके ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर tan इन्वर्स 3/4 हो तो दिस इक्वल टू हम लोग कॉट इन्वर्स 4/3 कर सकते हैं, क्योंकि tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है। यदि इसको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेंगे इस तरह से, ये 3 हो गया, 4 हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर tan इन्वर्स 3/4 किसी भी फॉर्म में लाना होगा तो इसके मदद से ला सकते हैं। यदि साइन में लाएंगे तो साइन इन्वर्स यहाँ पर 3/5 हो जाएगा, या कॉस इन्वर्स 4/5 हो जाएगा, यानी कि सेक में बदलेंगे तो सेक इन्वर्स 5/4 हो जाएगा। किसी में भी तरह से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसको आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं इस फार्मूला को यूज करके। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इस पर बेस्ड है। अब हम लोग का है कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि साइन इन्वर्स साइन एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2, और इसी को हम लोग साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं। tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू भी π/2। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग का जो कंपाउंड एंगल में जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, मेनली वही फार्मूला को यहाँ पर भी यूज किया जाता है। जैसे हम लोग का tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इक्वल टू tan इन्वर्स x प्लस y/1 माइनस xy होगा। यहाँ पर ठीक tan a प्लस b के फॉर्म में है। जैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे तो बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए मान लेते हैं लेट tan इन्वर्स x इक्वल टू a, tan इन्वर्स y इक्वल टू b, तो x इक्वल टू tan a, y इक्वल टू tan b हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये अब tan a प्लस b इक्वल टू, फार्मूला नहीं मालूम है तो इससे आधार पर आपको फार्मूला लिख सकते हैं। इतना इक्वल टू tan a प्लस tan b/1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ पर tan
इन्वर्स दोनों साइड में लगा देते हैं, tan A प्लस B इक्वल टू tan इन्वर्स tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B, यानी दिस इक्वल टू केवल A प्लस B हो जाएगा। यहाँ पर tan इन्वर्स tan A इक्वल टू क्या माना गया था, x, इसके जगह पर y बाई 1 माइनस एक्स वाई, यानी इसके जगह पर क्या लिखेंगे, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इक्वल टू tan इन्वर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। हम लोग यहाँ पर tan A प्लस B जो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग ने यहाँ पर रिजल्ट को फाइंड किए। उसी तरह से यदि यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा तो ए माइनस है, यहाँ पर ए प्लस हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और मोस्टली जितने भी हमारा प्रॉब्लम्स होते हैं इसी फार्मूला को यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सम है, यहाँ पर tan इन्वर्स 1/2 प्लस tan इन्वर्स 1/3 प्लस क्या था, एक बहुत इंपॉर्टेंट सम है कि tan इन्वर्स 1/3 प्लस tan इन्वर्स 1/5 प्लस tan इन्वर्स 1/7 प्लस tan इन्वर्स 1/8 इक्वल टू π/4। इसको LHS हम लोग लेके चलते हैं। इसको हम लोग पहले एक ग्रुप बना लेंगे, tan इन्वर्स 1/3 प्लस tan इन्वर्स 1/7 प्लस tan इन्वर्स 1/5 प्लस tan इन्वर्स 1/8। एक ग्रुप ए हो गया, दूसरा ग्रुप हमारा ए हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग अरेंज कर दिए हैं, तो इसको हम लोग tan इन्वर्स, अभी जो फार्मूला बताया गया, tan इन्वर्स 1/3 प्लस 1/7/1 माइनस 1/3 इंटू 1/7 प्लस tan इन्वर्स 1/5 प्लस 1/8/1 माइनस 1/5 इंटू 1/8, दिस इक्वल टू tan इन्वर्स 10/20 हो जाएगा। आइए प्लस 13/39 इक्वल टू tan इन्वर्स 1/2 प्लस tan इन्वर्स 1/3। फिर हम लोग वही फार्मूला को यूज करेंगे, तो tan इन्वर्स 1/2 प्लस 1/3/1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 इक्वल टू tan इन्वर्स, ये हमारा 3 प्लस 2/6 माइनस 1 हो जाता है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है एलसीएम लेने के बाद। तो tan इन्वर्स 5/5 यानी कि tan इन्वर्स 1 हो गया। और यहाँ पर हम लोग tan इन्वर्स 1 के जगह पर tan π/4 लिख सकते हैं, इतना इक्वल टू π/4। इस तरह से इस रिजल्ट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम लोग का और भी इसी तरह से, जैसे यहाँ पर साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y इक्वल टू साइन इन्वर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है, तो इसको भी हम लोग ठीक पहले की तरह ही प्रूव करेंगे। इसमें भी मान लेंगे कि एक साइन इन्वर्स x इक्वल टू a, साइन इन्वर्स y इक्वल टू b, तो x इक्वल टू साइन a हो जाएगा एंड y इक्वल टू साइन b हो जाएगा, y इक्वल टू साइन b, और cos a इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos b इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो a प्लस बी इक्वल टू साइन इन्वर्स साइन a कॉस बी प्लस कॉस इन्वर्स कॉस ए इंटू साइन बी।
अब हम लोग ए और बी की जगह पर कितना रख देंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक साइन ए इक्वल टू कितना था एक्स, कॉस बी इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस पहले साइन बी का वैल्यू रख देते हैं वाई, इसका कॉस ए का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो गया। यहाँ पर यदि माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। सेम इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, यहाँ पे यदि माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। याद रखेंगे कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस है, कारण कि कॉस ए प्लस बी में यहाँ पर जब प्लस होता था तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। इसको आप ठीक इसी तरह से प्रोसीड करके इसको रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो है हम लोग जैसे साइन 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 2 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पर साइन 2a का फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर हम लोग साइन इनवर्स x इक्वल टू ए देते हैं तो x इक्वल टू साइन ए हो जाएगा एंड कॉस ए इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इतना हो गया। तो यहाँ पर हमारा 2a इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं, यानी कि 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 2 टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी फॉर्मूला है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि यहाँ पर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टैन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टैन इनवर्स एक्स होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये सभी फार्मूला को हम लोग को ये डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए आप लोग को 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो 12th में रहेगा ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। इसके अलावे भी जो है हमारा ये डिफरेंशिएशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग का ये सभी फार्मूला है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 3 इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस ठीक पहले की तरह ही फार्मूला है, जैसे साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू फार्मूला होता है जो हम लोग जानते हैं। यहाँ भी हम लोग पुट किया गया है साइन इनवर्स x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू साइन ए हो जाता है। तो यहाँ पर 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए, यानी कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3a के साइन ए की जगह पर हम लोग x माना गया है माइनस 4 इसकी जगह पर एक्स क्यू। ये फार्मूला हमारा एस्टेब्लिश हो गया। इसी तरह से ठीक और भी जो फार्मूला है, जैसे 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x एंड 3 टैन इनवर्स x इक्वल टू टैन इनवर्स 1 माइनस
थ्री tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। एक फार्मूला ये है, इतना ही इसमें फार्मूला है। इसी फार्मूला को यूज करके आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बना सकते हैं। ऐसे भी आप लोग मटेरियल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, सब थ्योरी भी दिया गया है। इसके बाद आप लोग और सभी प्रॉब्लम्स बनाइए, एनसीईआरटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको इससे बना ले, और जहाँ कहीं दिक्कत होगा उससे हमसे डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं, हम भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। ठीक होगा, थैंक यू। चलो तुम लिख बोल दो। मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।